नमस्कार दोस्तों। हम सॉल्व कर रहे थे चंडीगढ़ टीजीटी मैथ्स 2023 का क्वेश्चन पेपर। इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 75 तक सोल्व करवा चुका हूं। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर वीडियोस देख सकते हो, जिसमें मैंने 3 वीडियोस इस पेपर की अपलोड कर दी हैं, जिसमें 25-25 क्वेश्चन है। पहली वीडियो में 1 से 25 है, दूसरी में 26 से 50 है और तीसरी वीडियो में 51 से 75 तक क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच दिस इंटीग्रेशन इज दिस। अच्छा, इसको ध्यान से देखोगे तो ये इंटीग्रेशन किसका है? नीचे वाले का log ही तो है ये, मतलब नीचे वाले को हमें टी पुट करना पड़ेगा तभी, और ऊपर उसका डेरिवेटिव होगा। या फिर हम ऐसा कहें, ये इंटीग्रेशन कब आता है? जब नीचे वाले का डेरिवेटिव ये ऊपर वाला फंक्शन हो, इसका डेरिवेटिव क्या हो? 4x रेज टू पावर 3 लैम्बडा 2 रेज टू पावर x। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या है? तो 2x log ऑफ 2 प्लस ये 4x, x की पावर 4 है ये, x रेज टू पावर 4। इसका डेरिवेटिव क्या है? तो 4x क्यूब विच इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस लैम्बडा 2 रेज टू पावर x। अच्छा, दोनों को कंपेयर करोगे तो लैम्बडा की क्या वैल्यू आ जाएगी? log ऑफ 2 आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। हमें क्वेश्चन में दे रखी है कि एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल -1 to 3 इज इक्वल टू 3 और इसका इंटीग्रेशन 2 से 3 तक कितना है? 8। तो हमें वैल्यू बतानी है 2 से -1 तक फंक्शन एफ का इंटीग्रेशन क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले इसको ध्यान से देखो, जो ये इंटीग्रेशन दे रखा है 2 से 3 ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ एक्स इज डी एक्स इज इक्वल टू 8। अच्छा, इंटीग्रेशन अलग अलग कर देते हैं। 2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x, फिर लिमिट भी पुट करनी है 2 से 3 तक, माइनस इंटीग्रेशन 2 से 3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 8। तो हम पहले इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसकी लिमिट पुट करेंगे तो 3 माइनस 2, 2 इंटू 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा? दैट इज 2 इंटू 1, दैट इज 2। तो इसको सोल्व करने के बाद कितना है? 1। अच्छा, इस 1 इंटू 2। अच्छा, इसको इस तरफ ले आओ और इसको इस तरफ भेज दो। -8 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 से 3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अच्छा, इसको सोल्व किया तो कितना आ जाएगा? 2 में से 8 माइनस करना तो कितना आएगा? ये माइनस का 6। तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया माइनस का 6। अच्छा, अब हमें क्वेश्चन में एक और चीज दे रखी है, इंटीग्रेशन 1 से 3 तक फंक्शन का कितना है? इंटीग्रेशन 1 से 3, 1 से 3 है या -1 से 3 है? एक बार ये देखो, -1 से 3 फंक्शन का कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। अच्छा, इस फंक्शन की लिमिट को मैं ब्रेक कर लेता हूँ 2 से 3 तक। कैसे लिख सकते हैं ना इसको? -1 to 2 ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 2 to 3 ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 3। अच्छा, इसकी वैल्यू अभी निकाली थी हमने, कितनी आई थी? ये -6। तो ये -6 इधर रख देते हैं हम। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1 to 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स -6 इज इक्वल टू 3। 6 को हम राइट साइड में भेज देते हैं तो इंटीग्रेशन -1 to 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस 6 दैट इज 9। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ गई? 9। लेकिन जो लिमिट है वो लिमिट क्वेश्चन में चेंज कर दी। जो पूछा 2 से -1 की इंटीग्रेशन बताने क्या हो, यहाँ पे -1 to 2 तो कितना है? 9। तो इनकी लिमिट चेंज करेंगे तो इंटीग्रेशन का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -9। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? इसका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस पैराबोला एंड दिस लाइन x इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू। अच्छा, पैराबोला क्या है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। लाइन कौन सी है? y इज इक्वल टू 2x। अच्छा, दोनों को सोल्व करते हैं। सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है बाकी, चलो सोल्व कर लेते हैं एक बार। इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं क्या आएगा। तो हम y की जगह 2x रख देते हैं इसमें, तो 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 2x इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर 2 होगी। तो जो लाइन इंटरसेक्ट करेगी, 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी, यहाँ पे x की वैल्यू 2 आई है तो इसमें रख देते हैं, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 गुना 2 मतलब 4।
अगर ये पैराबोला है हमारा और ये लाइन की इक्वेशन हमारी ओरिजिन से पास कर रही है, स्लोप जिसका कितना है 2, तो यहाँ पे जो लाइन पॉइंट होगा ये होगा हमारे पास 2 और ये पॉइंट होगा इंटरसेक्शन पॉइंट 2,4। क्वेश्चन में बोला कि x इक्वल टू 0 से एरिया बाउंडेड बाय x इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1, और इस कर्व के बीच में देखो कौन सा एरिया आएगा, यहाँ पे 1 है तो x इज इक्वल टू 1, हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली, तो एरिया कौन सा आया हमारे पास, ये एरिया आया इनके बीच का। तो इसमें क्या करेंगे, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से 1 तक। अपर कर्व कौन सी है, लाइन, तो लाइन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लाइन माइनस पैराबोला, ये कर देते हैं। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक। चलिए 1 से 2, लाइन की इक्वेशन क्या है 2x, पैराबोला की इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर, y की वैल्यू क्या थी एक्स स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन करो इसका, 2x स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो x3/3, 0 से 1, इसकी लिमिट आ गई। अच्छा लिमिट पुट कर दो इसमें, पूरे में लिमिट पुट करते हैं। अच्छा लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 ही हो जाएगा सारा, यहाँ पे भी 0 यहाँ पे भी 0, तो हम एक केवल अपर लिमिट पुट करने हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 माइनस एक्स क्यूब की जगह 1 रखना तो 1 क्यूब हो जाएगा, 1 क्यूब अपॉन 3, तो सोल्व करके कितना आ जाएगा 2/6। तो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। एक काम करो, दोनों तरफ log ऑपरेट करते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू log ऑफ x बन जाएगा, ठीक है। अच्छा इसकी डिग्री क्या है, डिग्री ऑर्डर क्या है 1, और इसी के हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, इफ ये कर्व दे रखे हैं, दो कर्व हैं 2x स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इक्वल टू 27, और एक ये कर्व है ऑर्थोगोनली कट करती है तो k की वैल्यू क्या होगी। अच्छा ऑर्थोगोनली दोनों कर्व कब कट करेंगे, कट कब करेंगी, जब काटेंगे कब, जब इनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा -1। हम पहली लाइन का स्लोप को m1 से डिनोट करेंगे, मतलब m1 क्या होगा y डैश, और दूसरी लाइन के स्लोप को भी हम दूसरी लाइन के स्लोप को हम m2 से डिनोट करेंगे, वो कैसे निकलेगा, वो भी डेरिवेटिव करके। तो पहले हम पहली लाइन का स्लोप निकालते हैं, पहली लाइन का स्लोप मतलब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आ जाएगा 4x प्लस 2ky इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 0। यहाँ से वाई डैश की वैल्यू निकाली, वाई डैश की वैल्यू निकाली, 4x को उधर भेजा -4x अपॉन 2ky, 2 से इस 4 को कैंसिल किया तो -2x अपॉन ky, ये तो हमारे पास m1 की वैल्यू आ गई है। अब जो सेकेंड कर्व है एक्स स्क्र माइनस 2 वाई स्क्र इक्वल टू 1, एक्स स्क्र माइनस 2 वाई स्क्र इज इक्वल टू 1, यहाँ से इस कर्व का स्लोप निकालते हैं, डेरिवेटिव किया दोनों तरफ 2x माइनस 4y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 0। हमें तो y डैश की वैल्यू चाहिए तो क्या आ जाएगी 2x अपॉन 4y, इसको 2 कैंसिल किया, यहाँ से क्या बचेगा x अपॉन 2y, ये आया हमारा m2, ठीक है। चलिए दोनों कर्व क्या है आपस में ऑर्थोगोनली कट करते हैं तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा -1। पहले वाले का स्लोप क्या था -2x अपॉन के वाई इंटू इसका स्लोप क्या था x अपॉन 2y इज इक्वल टू -1, माइनस है तो माइनस कैंसिल हो गया तो क्या प्लस 2 से 2 कैंसिल कर दिया। अच्छा ये क्या बनेगा, यहाँ पे x इंटू एक्स तो क्या बना ये एक्स स्क्र, यहाँ पे k ऐसे कैसा y इंटू वाई वाई स्क्र, तो इसको हम राइट साइड में भेज देते हैं तो क्या बना ये के वाई स्क्र। अच्छा अब ये तो वैल्यू आ गई हमारे पास, ये कंडीशन आ गई। अब पहली इक्वेशन ये थी, पहली इक्वेशन ये थी, अब हम क्या करते हैं एक्स स्क्र इज इक्वल टू के वाई स्क्र, जो अभी निकाला हमने इसको इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं और y की वैल्यू निकालते हैं, तभी तो हमारे पास k की वैल्यू आएगी। हम इसी तरीके से हम x की वैल्यू भी निकालेंगे, पहले यहाँ से y की वैल्यू निकालो, क्या हो जाएगा के वाई स्क्र, एक्स स्क्र की जगह हमने ये यहाँ पे ये रख दिया -2y स्क्र इज इक्वल टू 1, वाई स्क्र कॉमन आया के -2 इज इक्वल टू 1, और वाई स्क्र की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन के -2, वाई स्क्र की वैल्यू क्या आई
1/k-2। अब जो ये y स्क्वायर की वैल्यू आई है, हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ये निकाल ली कौन सी से, सेकंड से। और फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 2x² प्लस ky²। फर्स्ट इक्वेशन थी 2x² प्लस ky² इज इक्वल टू 27। अच्छा, y स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रखो, ये फर्स्ट इक्वेशन में। तो 2x² तो ऐसे कैसा, हमें तो x² की वैल्यू चाहिए, k/k-2 हो गया यहाँ, इज इक्वल टू 27। तो 2x² ऐसे कैसा, हमें तो x² की वैल्यू चाहिए, तो इसको दूसरी तरफ भेजो। तो 27 माइनस k/k-2। अच्छा, इसके बटे में एक लिखते हैं, तो नीचे वालों का एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 27 के माइनस 27 के 2 के साथ गुणा करेंगे 54 माइनस के, ये तो वैसे कैसे रहेगा। और ये ऐसे कैसे लिखा, तो 2 को हम डिवाइड में भेज देते हैं इधर मल्टीप्लाई में, तो ताकि हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाए 1/2। इनको सोल्व करो, 26 k-54 बटे में k-2। अच्छा, जो गिवन कंडीशन आई थी हमारे पास, गिवन कंडीशन तो ये थी, गिवन कंडीशन जो हमने निकाल ली थी, ये कंडीशन आई थी हमारे पास। इस कंडीशन में हम ये दोनों वैल्यू पुट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, 1/2 इंटू 26 k-54 बटे में k-2 बराबर, ये बड़ा के ऐसे कैसा, गुना में वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी, 1/k-2। अच्छा, k-2 से तो k-2 कैंसिल हो गया, इस 2 को हम इधर भेज देते हैं, तो 26k-54 इज इक्वल टू 2k। हमें k की वैल्यू निकालनी है, बस हमारा काम हो गया। इसको इधर भेजो, 26 में से 2k घटाएंगे तो 24k इज इक्वल टू 54। 54 को दूसरी तरफ भेज दिया, 54 बटे में 24। अच्छा, कैंसिल करो, इसको कैंसिल कर देते हैं, 6 पे कैंसिल हो जाएंगे, 9 6 के 54 और 6 चौके 24। अच्छा, इनको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2.25। तो ऑप्शन हमारे ऐसी पॉइंट में दे रखे थे, तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल ऑफ दिस हाइपरबोला। अच्छा, हाइपरबोला के डायरेक्टर इक्वेशन सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, पहले देखो एक बार। अगर हमारे पास ऐसे कोई हाइपरबोला की इक्वेशन दे रखी है, x² / a² माइनस y² / b² इज इक्वल टू 1। तो इस केस में डायरेक्टर सर्कल की जो इक्वेशन आती है वो क्या आती है, x² + y² इक्वल टू a² माइनस b²। अब हमारे पास जो गिवन हाइपरबोला है वो क्या है, 8x² माइनस 9y² इज इक्वल टू 72। पहले इसको हम ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो दोनों तरफ हमने 72 से डिवाइड कर दिया, दोनों तरफ ये तो कैंसिल होके 1 आ गया, ये कैंसिल किया तो ये कितना आया 9, ये कैंसिल किया तो ये कितना आया 8। तो इक्वेशन किस में बदल गई, x² / 9 माइनस y² / 8 इज इक्वल टू 1 में बदल गई अब। अच्छा, इनको कंपेयर करोगे तो a² की वैल्यू कितनी आएगी 9 और b² की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 8। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी डायरेक्टर सर्कल की, x² + y² इज इक्वल टू a² माइनस b² दैट इज 9 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 1। मतलब क्या, कौन सी इक्वेशन आ गई, x² + y² इज इक्वल टू 1। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। हमारे पास एक एलिप्स दे रखा है जिसको हमने शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट कैसे किया, 3 यूनिट्स तो हमने राइट में और 2 यूनिट्स ऊपर। अब नया एलिप्स बन गया, जो नया एलिप्स बना उसके फोकस बताने हैं आप क्वेश्चन में। पहले तो हम क्या करेंगे, पुराने वाले के फोकस निकाल लेते हैं, पुराने वाले का जो भी फोकस आएगा उसको शिफ्ट कर देंगे, वही नए वाले का फोकस आएगा। देखो कैसे। अच्छा, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, जो ये एलिप्स है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, 9x² / 144 प्लस 16y² / 144 इज इक्वल टू 1। कैंसिल किया, x² / 16 प्लस y² / 9 इज इक्वल टू 1 आ गया। ये पुराने वाला एलिप्स चल रहा है, यहाँ से a² की वैल्यू कितनी आई 16 और b² की वैल्यू कितनी आई 9, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अब हम यहाँ से एसेंट्रिसिटी निकालते हैं, क्यों, क्योंकि फोकस के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें चाहिए क्या, AE, 0, ये फोकस होता है इसका एलिप्स का, ठीक है। तो हमें E की वैल्यू चाहिए और b² इज इक्वल टू a² इंटू 1 माइनस e² होता है एलिप्स में, ठीक है। तो इसकी वैल्यू रखो 9
इज इक्वल टू 16 1 माइनस ई स्केयर, हमें तो ई स्केयर की वैल्यू चाहिए, तो ई स्केयर की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस 9/16। अच्छा इसको सोल्व करेंगे तो 7/16 बचा, ये वैल्यू किसकी आई ई स्केयर की, हमें तो ई की वैल्यू चाहिए प्लस माइनस √7/4 आ जाएगा। लेकिन फोकस क्या है हमारा प्लस माइनस ए ई कोमा 0, यही है ना। तो हमें ए से गुणा करना है ई को, तो इसको ए से गुणा कर दिया, ए की वैल्यू से गुणा कर दिया, 4 से 4 कैंसिल, तो ये आया प्लस माइनस √7। तो हमारा जो फोकस बना वो प्लस माइनस √7, 0। ये तो हमारा पुराना एलिप्स है। अब नए एलिप्स को क्या किया, 3 यूनिट तो हमने राइट में शिफ्ट कर दिया। देखो एक बार, जो फोकस आया पुराने वाले का वो क्या है प्लस माइनस √7, 0। अब एलिप्स कुछ ऐसे था, ठीक है। अब क्या किया, 3 यूनिट इसको राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, जो इसका फोकस था वो भी तो 3 यूनिट सरक जाएगा, तो मतलब जो पहले था उसमें 3 जोड़ देते हैं, 3 जोड़ दिया हमने, ठीक है। अब इसका फोकस जो का वाई कंपोनेंट था वो 0 था, अब इसको 2 यूनिट्स ऊपर सरका दिया, तो वाई कंपोनेंट में 2 यूनिट जुड़ जाएगा, तो 0 प्लस 2, तो क्या बनेगा 3 प्लस माइनस √7, 2, इसका फोकस आ जाएगा जो नया एलिप्स है 3 प्लस माइनस √7/2। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, फाइंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला। इस हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी निकालनी है, पहले इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं हम। 11x² बटे में 275 माइनस 25 y² अपॉन 275 इज इक्वल टू 1। अच्छा इसको कैंसिल करेंगे तो x² अपॉन 25 माइनस y² अपॉन 11 इज इक्वल टू 1। यहाँ से a² की वैल्यू कितनी आई 25 और b² की वैल्यू कितनी आई 11। अब इसके अंदर हमारे पास रिजल्ट कौन सा होता है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में रिजल्ट किया था एलिप्स के लिए, हाइपरबोला के लिए रिजल्ट क्या है, b² इज इक्वल टू a² इंटू e² माइनस 1 है, उसमें क्या था 1 माइनस e² था, लेकिन इसमें उल्टा है। तो वैल्यू रखो इसमें, ये आ जाएगी 11 बटे में 25 इज इक्वल टू e² माइनस 1, 1 को इधर भेजो, e² की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस 11 बटे में 25, एलसीएम लिया तो कितना आ जाएगा 36 बटे में 25। हमें तो ई की वैल्यू चाहिए, ई की वैल्यू दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देते हैं, तो 6 बटे में 5 प्लस माइनस, लेकिन ये तो पॉजिटिव होती है, तो 6/5 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, द पैराबोला x² माइनस 4y, ये कौन सा पैराबोला भाई, ये तो डाउनवर्ड पैराबोला है। तो ये कुछ इस तरीके का पैराबोला है जिसका फोकस क्या है, जिसका फोकस है ये -1, 0। इस शिफ्टेड 2 यूनिट्स लेफ्ट, लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया, पहले ओरिजिन पे था 1 2, 2 यूनिट पे शिफ्ट कर दिया इधर। अच्छा जो इसकी डायरेक्ट्रिक्स है क्या उसमें कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं, पहले भी डायरेक्ट्रिक्स क्या थी इसकी y इज इक्वल टू 1 थी, जितना एक यूनिट ओरिजिन से दूर है उतनी ही ऊपर दूरी पर हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स होगी, तो y इक्वल टू 1। इसमें अभी भी डायरेक्ट्रिक्स कितनी होगी y इक्वल टू 1, तो इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, बी, डायरेक्ट्रिक्स बतानी थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, फाइंड द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस दिस एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। अच्छा ये इसमें एक रिजल्ट ध्यान रखो, अगर हमें ऐसी लिमिट के ऐसी सीक्वेंस की लिमिट निकालनी है x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये 1 अपॉन यहाँ पे 1 प्लस एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर जी एक्स है, ऐसे है। तो इस केस में लिमिट क्या आती है ई रेज टू पावर एफ इंटू जी हो जाती है, लेकिन कंडीशन क्या है कि f टेंड्स टू 0 एंड g टेंड्स टू इंफिनिटी एज x टेंड्स टू इंफिनिटी। चलिए जो ये क्वेश्चन दे रखा है ए एन दे रखी है 3n+1/3n-1 रेज टू पावर n। अच्छा पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 प्लस एफ ऑफ एक्स लिखेंगे इसको, यहाँ पे एफ ऑफ एन हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे नीचे वाले जैसा बना लेते हैं, एक बार तो 3n-1, अच्छा एक बार -1 जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, और पीछे वाला 1 ये है ही है, यहाँ पे एक बार प्लस किया एक बार माइनस किया, तो 3n-1 रेज टू पावर n। अच्छा ये कितना बन जाएगा 2,
दोनों को सेपरेट कर दो। इस ये 3n-1 से 3n-1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2 into 3n-1 raised to power n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अच्छा, इसको इन्फिनिटी पे जाएगा तो ये 0 की तरफ जाएगा, और ये तो वैसे भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। अच्छा, इसकी लिमिट क्या होती है, e रेज टू पावर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी f इंटू जी 2/3n-1 इंटू n। f की वैल्यू ये है, g की वैल्यू ये है। अच्छा, ऊपर क्या बना, केवल ऊपर वाले को देख लेते हैं हम, नीचे वाले को e को बार बार नहीं लिखेंगे। यहाँ पे 2n है, 2n/3n-1। अच्छा, यहाँ से अगर मैं n कॉमन ले लूं तो 2n, नीचे से भी n कॉमन लिया तो बचा क्या 3-1/n। n से तो n कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे लिमिट निकालता हूँ तो क्या आ जाएगी, तो 0 की तरफ जाएगी तो 2/3 आ जाएगी। तो कुल मिला के इसके ऊपर वाले की लिमिट क्या है 2/3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा e रेज टू पावर 2/3। लेकिन इसके ऑप्शन में e मिसप्रिंट है, तो आंसर तो इसका e रेज टू पावर 2/3 ही आना चाहिए था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। If limit of this sequence an is equal to c is constant, then the series this। अच्छा, एक चीज बताओ, इस सीरीज को कन्वर्जेंस चेक करने के लिए या फिर कन्वर्जेंट होने के लिए ये तो 0 पे नहीं कन्वर्ज होनी चाहिए थी, an टेंड्स टू 0, लेकिन ये तो नंबर किसी नॉन जीरो नंबर पे कन्वर्ज कर रही है सीक्वेंस तो, है ना, और वैसे भी पॉजिटिव नंबर है, तो ये कन्वर्जेंस के लिए ये नेसेसरी कंडीशन है। यही कंडीशन होगी तो एक सीक्वेंस कैसी हो जाएगी, डायवर्जेंट। यस, हमारे पास सीरीज कैसी होगी, डायवर्जेंट। हमें निकालना है इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। चलिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालते हैं। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे निकालते हैं हम, यू एन प्लस वन अपॉन यू एन की लिमिट निकालनी है। कुल मिला के हमें क्या निकालनी है, इसकी लिमिट निकालनी है। चलिए, अच्छा यहाँ पे यू एन क्या है, ये पूरा है, और ठीक है ये पूरा यू एन, तो यू एन की वैल्यू इसमें रख देते हैं। मोड को हटा दो, बाद में देख लेंगे, इसको चेक करेंगे। एन की जगह n+1 से रिप्लेस कर दो, x रेज्ड पावर 2 इंटू n प्लस वन अपॉन n+1 फैक्टोरियल बटे में, ये तो इसकी वैल्यू रख दी। अब इसकी वैल्यू रखो x रेज्ड पावर 2n+1 अपॉन n फैक्टोरियल। हमें इसकी लिमिट निकालनी है अब। अच्छा, एक काम करते हैं, ये तो सबसे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसके साथ x रेज्ड पावर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो 2n+2 प्लस 1 इंटू में, ये सबसे ऊपर चला जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n+1 फैक्टोरियल इंटू x रेज टू पावर 2n+1। अच्छा, यहाँ पे ये 2 जो पावर है, इस पावर को यहाँ से हटा के इसको लिख सकते हैं ना x², कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। हमने अब पावर अलग कर ली, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा पूरा। यहाँ पे क्या बचेगा नीचे, अब ये n फैक्टोरियल है, इसको एक बार खोल देते हैं तो कितना बनेगा n+1 इंटू n फैक्टोरियल हो जाएगा। n फैक्टोरियल से ये कैंसिल होगा, तो कुल मिला के क्या बचा x² अपॉन n+1। अब x की कोई मर्जी वैल्यू रखो। अब इसकी लिमिट निकालते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये तो 0 की तरफ जाएगी क्योंकि लेस देन 1 है। x की कोई मर्जी वैल्यू रखो, हर एक के लिए कन्वर्जेंट होगी, तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना हो जाएगा, मतलब हर एक पॉइंट के लिए, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x डज द गिवन सीरीज कन्वर्ज। x की क्या वैल्यू रखें कि ये सीरीज कन्वर्ज करना शुरू कर जाए। अच्छा, इस सीरीज को पहचानो पहले। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1/4 है, ये यहाँ पे ये 1/2 की पावर ही तो चलती जा रही है, तो जीपी में है। अच्छा, इसको देखो, ये x माइनस 1/3 है, इसकी पावर भी बढ़ती जा रही है, तो कुल मिला के सारी सीरीज हमारे पास कैसी है, ये जीपी सीरीज है। अच्छा, ये जीपी सीरीज कोई ऐसी सीरीज है 1+x+x² एंड सो ऑन, ये कन्वर्ज कब करेगी, जब मोड x क्या होगा, लेस देन 1 होगा। मोड x क्या है इसमें, रेसो यहाँ पे क्या है -1/2 इंटू x-3, ये इसका रेसो है, तो मतलब ये चीज इसका मोड लेस देन 1 होना चाहिए। इसका मोड का मतलब क्या है 1/2 x-3
मस्ट बी लेस देन 1। चलिए इसको सोल्व करते हैं। अब इसको सोल्व किया तो 2 को तो दूसरी तरफ भेज देते हैं। 2 को हम यहाँ पे इसको हटा के इधर दूसरी तरफ भेज दिया। अच्छा, मोड एक्स लेस देन ए है तो इसको हम कैसे लिखते हैं? इसका सॉल्यूशन सेट क्या आएगा? माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए, तो इसमें क्या आ जाएगा? -2 लेस देन एक्स माइनस 3 लेस देन 2। हमें तो x की वैल्यू चाहिए, कहाँ से कहाँ तक होगी, किस वैल्यू के लिए सीरीज कन्वर्स करेगी, तो हम क्या करते हैं? हर जगह 3 ऐड कर देते हैं, तो इनइक्वालिटी में कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। इस 3 से तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 लेस देन x लेस देन 5। तो x की वैल्यू जब हम 1 से 5 के बीच में रखेंगे तब ये सीरीज कन्वर्ज करेगी। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? इसका ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। द डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल इज, ये तो सभी को पता है कि जीरो पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ सी एंड डी सो दैट दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। अगर ये इसको डिवाइड करेगा, फैक्टर है, तो x इज इक्वल टू 2 इसका रूट भी होगा, ऐसी x इज इक्वल टू 3 भी इसका रूट होगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें x इज इक्वल टू 2 एक बार पुट कर देते हैं और 0 के इक्वल रख देंगे उसको, क्योंकि इसका रूट है। तो 2 की वैल्यू 2 रखा है इसमें x की जगह। 2 क्यूब कितना होगा? 8 प्लस 5 गुणा में 2 स्क्वायर मतलब 4 प्लस 2 गुणा में c माइनस डी इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा? 20 और 8 28 को दूसरी तरफ भेज दो, 2c माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 28। एक इक्वेशन तो ये आ गई। अब उसने बोला कि x माइनस 3 से भी भाग हो जाता है तो x इज इक्वल टू 3 इसका एक रूट होगा, तो जो इसको 0 बना देगा, मतलब x की जगह हम इसमें 3 रख देते हैं। 3 का क्यूब 27 प्लस 3 स्क्वायर मतलब 9, और 9 को 5 से गुणा करेंगे, 9 पंजे 45 प्लस 3 इंटू सी माइनस डी इज इक्वल टू 0, इसको 0 बना देगा। अब यहाँ पे 3c माइनस 2, अच्छा इन दोनों को ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा? तो 72 आ जाएगा। तो इस 72 को दूसरी तरफ भेज दो, माइनस का 72 हो जाएगा। ये इक्वेशन तो आ गई। अच्छा, दोनों इक्वेशन को आपस में माइनस कर दो। तो हम क्या करते हैं, सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड को ऊपर लिखा और फर्स्ट को इक्वेशन को नीचे लिखा, माइनस कर दो इनको। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सी की वैल्यू आ जाएगी माइनस के, ये साइन बदल दो इनके, ये हो गया सर। अच्छा, यहाँ से सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इनको माइनस करो, माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा? माइनस का 44। अब जैसे ही सी की वैल्यू माइनस का 44 आई, हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो इसमें, -2 इंटू -44 माइनस डी इज इक्वल टू -28। हमें तो डी की वैल्यू चाहिए, तो ये तो -88, इसको इधर भेज दो प्लस का 28, डी को उधर भेज दो, प्लस का डी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -60। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन में क्या दिया? x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, ये दे रखा क्वेश्चन में। हमें इसकी वैल्यू निकाल दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी होता है, 2 इंटू 1 एक्स इंटू 1/x इज इक्वल टू 9। ये तो कैंसिल हो गया, हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए, तो 2 को उधर भेज दो, कितना आ जाएगा? 9 माइनस 2 दैट इज 7। नेक्स्ट, द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज, डिग्री क्या होगी? हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कितनी है? 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ कितना हो जाएगा? 6। तो हाईएस्ट पावर तो 6, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 6। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अच्छा, इसमें से देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या? यहाँ पे y की पावर 6 है, y की पावर 3 है, तो y की पावर 3 कॉमन आ जाएगा इधर से। यहाँ पे x की पावर 3 है, x की पावर 6 है, तो x की पावर 3 भी कॉमन आ गया, बचा क्या? यहाँ पे बचा y3 माइनस x की पावर 3 बचा। अब इनमें से कौन सा इसका फैक्टर नहीं है? अच्छा, x की पावर 1 1 लेंगे, जो जो इन पावर से कम होंगे, अगर x y की प्रोडक्ट में यहाँ पे 1 1 होगा, 1 यहाँ पे 2 होगा, मतलब इनसे 3 से कम होनी चाहिए बाहर, वो तो फैक्टर बनेंगे, ये तो फैक्टर है। अच्छा, इससे पावर कम देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ये भी फैक्टर है।
यहाँ पे 2 है, 2 है, यहाँ पे 3 से कम है तो ये भी फैक्टर होगा, तो बचेगा कौन सा ऑप्शन डी, इससे भाग नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस 2x माइनस 2, ये लाइन दे रखी है 2x माइनस y इज इक्वल टू 2 एंड दूसरी लाइन है 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 6। अच्छा 2 कॉमन लेके इसको सोल्व कर दो, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। एक ये लाइन दे रखी है, ये दो लाइनें दे रखी हैं और एक्स एक्सिस, इन दोनों लाइनें और एक्स एक्सिस के बीच में हमें एरिया निकालना है। पहले इन दोनों को सोल्व कर लो, देखो कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो दोनों को ऐड करते हैं हम, ऐड करने पर क्या आ जाएगा, इनको ऐड किया तो ये तो कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे 3x इज इक्वल टू 5, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5/3 और y की वैल्यू क्या आएगी, इसमें पुट कर दो सेकंड इक्वेशन में, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 माइनस 5/3 दैट इज 9 माइनस 5 4/3। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया इनका। अच्छा इस लाइन को प्लॉट करना है, मैं पहले इस लाइन में हम x y की वैल्यू रख देते हैं ताकि पासिंग पॉइंट आ जाए हमारे पास। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब सेकंड लाइन को देखो, पासिंग पॉइंट निकालने हमें सेकंड लाइन के, x की जगह 0 रखा तो y की वैल्यू 3, y की जगह 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 3। चलिए एक बार इसको ड्रॉ करके देखते हैं क्या आएगा। फर्स्ट लाइन हमारे पास ये थी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, पासिंग पॉइंट 0, -2, 0 यहाँ पे है, -2 1 -2, तो एक तो ये हो गया और दूसरा आया 1,0, 1,0 यहाँ पे होगा। तो एक तो लाइन हमारे पास ये गई, ठीक है। दूसरी है 0,3 और 3,0, 0,3 कहाँ पे होगा, 1 2 3 यहाँ पे होगा और 3,0 कहाँ पे होगा, 2 3 तो यहाँ पे होगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि इन दोनों लाइनों के बीच का और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया निकालना है, तो ये कौन सा एरिया होगा, ये एरिया होगा ये तो। और इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हमने निकाल लिया, 5/3 और 4/3 है। और ये कोऑर्डिनेट क्या है, ये था 1,0 और ये था 3,0। अच्छा एक काम कर सकते हैं हम, ऊपर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये हाइट कितनी है, 4/3 ही तो है, ये हाइट कितनी है 4/3। अच्छा ये बेस देखो, इसका बेस कितना है 3 माइनस 1 दैट इज 2, तो फार्मूला लगा दो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 ऐसे कैसे लिखो, बेस की जगह कितना है 2, हाइट कितनी है 4/3, 2 से 2 कैंसिल तो 4/3 इसका एरिया आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा उसका, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। अच्छा हमें इंटीग्रेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ी इसमें। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। सोल्व दीज टू। अच्छा इनमें से दोनों को सोल्व करके इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ले लेंगे हम, कॉमन पॉइंट। पहले इसको सोल्व किया, 2x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0 है, 2x लेस देन इक्वल टू -3, 3 को दूसरी तरफ भेज दिया तो x लेस देन इक्वल टू -3/2 आया। अब दूसरी जो इनइक्वालिटी दे रखी है उसको सोल्व करते हैं, x -2 इज लेस देन इक्वल टू 0, x लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है चलिए एक बार इसको प्लॉट करके देखो रियल लाइन पे, यहाँ पे आया 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे माइनस है 2। अच्छा यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू -3/2 आया, -3/2 कहाँ पे होगा, मतलब -1.5, 1.5 तो यहाँ पे होगा माइनस का, तो इससे छोटे नंबर चाहिए हमें, तो इधर वाले, तो ये पॉइंट कौन सा है, -∞ से -3/2। और दूसरी जो इनइक्वालिटी है वहां से x लेस देन इक्वल टू 2 आया, मतलब इससे छोटे नंबर चाहिए इधर वाले, तो ये आया -∞ से -∞ to 2। अच्छा दोनों में कॉमन क्या है, यही तो कॉमन है, इसके बाद बड़े, इसके बाद सॉरी इसके बाद बड़े, इसके बाद बड़े ही तो कॉमन है, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ जाएगा, -∞ से -3/2। क्लोज, क्लोज क्यों, इक्वल का साइन था इक्वलिटी में, इनइक्वालिटी में इक्वल का साइन था, तो -∞ टू -3/2 इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। In a fraction, if numerator is increased by 2 and denominator is increased by 4, it becomes 5/6.
अच्छा हम फ्रैक्शन मान लेते हैं पहले, हमारे पास ये फ्रैक्शन है x बाय वाई, न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला, अगर न्यूमरेटर को 2 से बढ़ा दें, न्यूमरेटर में 2 जोड़ दिया, डिनोमिनेटर को 4 से बढ़ा दें, डिनोमिनेटर को 4 बढ़ा दिया, तो ये फ्रैक्शन 5/6 आ जाती है, तो हमने इसको 5/6 रख दिया। आगे आगे क्या बोला, इफ न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 4, आगे बोला दूसरी कंडीशन, अगर न्यूमरेटर को मतलब x में एक जोड़ दिया, सॉरी, न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 4, न्यूमरेटर को 4 से बढ़ा दें और डिनोमिनेटर को 1 से डिक्रीज कर दें y-1, तो फ्रैक्शन 7 बन जाती है। फाइंड द डिफरेंस ऑफ डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, डिफरेंस बताना हमें, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो 6x प्लस 12 इज इक्वल टू 5y प्लस 20, तो 12 को उधर भेज दो, 6x बराबर 5y, यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 माइनस 12 दैट इज 8, एक इक्वेशन तो ये आ गई। इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, x प्लस 4 इज इक्वल टू 7y माइनस 7, यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 4 को इधर भेजेंगे माइनस का 11 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हम इसमें रख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। जब हम फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू रखते हैं 6 इंटू 7y माइनस 11 इज इक्वल टू 5y प्लस 8 बचेगा, मल्टीप्लाई करो अंदर 42y माइनस 66, 5y को इधर लेके आओ, 5y इज इक्वल टू 8, 66 को दूसरी तरफ भेजो, इसमें से माइनस किया तो कितना हो गया 37y, 42 में से 5y माइनस करेंगे, 37y इज इक्वल टू 66 प्लस 8, मतलब ये हो जाएगा 74। हमें तो y की वैल्यू निकालनी है, 74 बटे में 37 कितना आ जाएगा, कैंसिल करके 2, y की वैल्यू 2 आई, यहाँ पे रख दो अब इसमें, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 दूनी 14 माइनस 11 दैट इज 3। अब दोनों का डिफरेंस बताना है, पहले तो फ्रैक्शन देखो, फ्रैक्शन बन गई, फ्रैक्शन क्या थी हमारे पास x बाय वाई थी, फ्रैक्शन अब कितनी बन गई 3/2, x की जगह 3, y की जगह 2। अब अंतर देखो किसका पूछा है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ डिनोमिनेटर फ्रॉम न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर का अंतर कितना आ जाएगा, 1 का अंतर है भाई, तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, 10 men and 14 boys can do a piece of work in 5 days and 12 men and 20 boys can do it in 4 days. Compare the daily work done by a man with that of boy. रेशो निकालना है उनके काम का, मैन रेशो बॉय, ये निकालना है। अच्छा 10 मैन, मान लिया एक आदमी m काम करते हैं एक दिन में, तो 10 मैन कितने करेंगे 10m, ऐसे 14 बॉयज कितने करेंगे 14 भी, लेकिन 5 दिन की बात हो रही है तो एक दिन का काम आया था तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे जो दूसरी कंडीशन है वो क्या है, ये तो काम आ गया 5 दिन का, अब इसी काम को 12 आदमी है, 12 m काम करेंगे एक दिन में, और 20 बॉय हैं तो 20 बी काम करेंगे, कितने दिन लेते हैं 4 दिन लेते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर दो 50m प्लस 14 पंजे 70 बी इज इक्वल टू 12 चौके 48m प्लस 80b। हमें तो रेशो निकालना है m ओवर b का, तो इसको इधर भेज दो, 50 में से 48m घटाएंगे तो 2m बचेगा, इसको इधर भेज दो, ये कितना हो जाएगा 80 में से 70 घटाएंगे 10b बचेगा, तो हमें तो m बटे में b निकालना है, तो 5/2, 10/2 कैंसिल करके कितना आ जाएगा 5/1, तो रेशो कितना आ गया 5:1, तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, विच वन इज नॉट अ सिंपल क्लोज कंटूर, मतलब कोई मोड़ तोड़ नहीं होना चाहिए उसमें, कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्लोज कंट्रोल। अच्छा ये तो सर्कल की इक्वेशन है, सर्कल ही बनेगा तो क्लोज है। अच्छा ये क्या है और ये क्या है, इनको ध्यान से देखोगे, जो नीचे वाला ये तो एलिप्स नहीं बन रहा है, एलिप्स कैसे है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट, और यहाँ पे ये डिस्टेंस था, यहाँ पे डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस है, ये कांस्टेंट है, तो हाइपरबोला की कंडीशन है,
और ये क्या है, एलिप्स की कंडीशन है। एलिप्स तो हमारा ऐसे ही बनता है क्लोज कंटूर, लेकिन हाइपरबोला हमारा कुछ इस तरीके से बनता है, क्लोज नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 और इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन भी है। देखो क्वेश्चन में दे रखा है 2 प्लस आयोटा इंटू 2 प्लस 2 आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा, इन सब की प्रोडक्ट x प्लस आयोटा y दे रखी है। क्या, 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस 2 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 2 प्लस n आयोटा की प्रोडक्ट x प्लस आयोटा y दे रखी है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि इसका मान क्या होगा, 5 इंटू 8 इंटू 13 इंटू 4 प्लस एन स्क्वायर। इसको ध्यान से देखोगे तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन 1 में हम दोनों तरफ कंजुगेट कर देते हैं। दोनों तरफ कंजुगेट करेंगे तो सबका कंजुगेट हो जाएगा, सबके साइन बदल जाएंगे, सबके साइन बदल देते हैं कंजुगेट करने के बाद। तो 2 माइनस एन आयोटा इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई। अच्छा दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूले से। अच्छा एक और चीज बताओ, अगर जेड इंटू जेड बार है तो ये तो मोड जेड का स्क्वायर नहीं होता है, होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। अच्छा वैसे भी देखोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही बनेगा ये तो, या फिर मोड जेड का स्क्वायर। तो यहाँ पे मोड जेड का स्क्वायर क्या आएगा इसमें, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 4 की बजाय 2 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे आएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ये तो चलता जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अच्छा इसको खोल के देखोगे, ये तो 5 ही तो है, 4 स्क्वायर प्लस 1, ये इसको खोलोगे 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, दोनों को जोड़ेंगे तो 8, इसको खोलेंगे 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 13। ये चलता जाएगा, इनकी प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गई, एक्स स्क्वायर, आयटा का स्क्वायर क्या आएगा -1, -1 पहले है तो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन ए। दोस्तों तो ये था चंडीगढ़ टीजीटी मैथ्स 2023 का क्वेश्चन पेपर जो मैंने सोल्व करवाया है। इसके बाद हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन कौन से पेपर के, जो एसएससी ने पेपर लिए थे चंडीगढ़ के 2022 में, एक पेपर हुआ था, एक पेपर हुआ था 2019 में। ठीक है, इनके क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे मैथ्स के टीजीटी मैथ्स के। और इसके साथ साथ 2015 में एक परमानेंट भर्ती आई थी, रेगुलर भर्ती आई थी, एक पेपर उसका है, वो भी टीजीटी मैथ्स का हम सोल्व करने वाले हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।